हेलो स्टूडेंट्स। तो मैंने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था। सिलेक्ट आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें ये क्वेश्चन थे आपके पास, ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसके आंसर हैं, फर्स्ट इज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मीन्स atomic number same but atomic mass different. तो ये 7 atomic number is same but mass is different. In same case of oxygen 8 8 8 but atomic mass is 16 17 18. And in case of helium that is 2 2 and atomic mass is 3 and 4. So isotopes is second is isobar, means atomic mass is same but atomic number is different. So hydrogen and helium. Third one is isoelectronic. Isoelectronic, nitrogen 3 minus means 7 plus 3 10 electron is there. Oxygen 2 minus yani 8 plus 2 10 electron is there. Neon have no charge means 10 electron is there. Sodium 1 electron lost by sodium, that is 11 minus 1 means 10. Aluminium 3 plus means 13 minus 3 is equal to 10. And fluorine minus charge means gain of electron, 9 plus 1 means 10. So overall 10 electron is present in all cases. That is isoelectronic. And next one is isotones. Isotone means number of neutron is same. तो सिंपली आपको ये डिफरेंस देखना है। 19 minus 9 10, 20 minus 10 10, 18 minus 8 10. In all case number of neutron is 10. In second case 14 minus 7 is equal to 7 and 13 minus 6 is equal to 7 means number of neutron is 7. And in third case 23 minus 11 is equal to 12 and 24 minus 12 is equal to 12 yani n is equal to 12. And then today's topic is electromagnetic wave. Electromagnetic wave. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे बोलते हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? आपने पहले पढ़ा होगा साउंड वेव, बट दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज लाइट. Light is a electromagnetic wave. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिफाइन होती है द वेव which does not require any material medium for propagation. अगर ये मूवमेंट कर रही है तो इसके लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है. जैसे लाइट है, लाइट ट्रेवल करती है तो ये वैक्यूम से भी आती है, एयर से भी आती है और डिफरेंट मीडियम से मूव कर सकती है. इट कैन मूव थ्रू डिफरेंट मीडियम. तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक मीडियम की जरूरत नहीं होती है कि ये लाइट होनी चाहिए या कोई मटेरियल मीडियम होना चाहिए. ये इसके लिए जरूरी नहीं है कि किसी भी मीडियम में कैसे भी ट्रेवल कर सकती है. तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई
these type of wave these types of wave is called electromagnetic wave. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्वेश्चन ये आता है कि हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों कहते हैं या व्हाई। तो इसका एक्चुअल में क्या हुआ कि उन्होंने रीजन देखा कि क्योंकि वैक्यूम में ट्रेवल करना नॉट पॉसिबल, इन जनरल केस में पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ये क्रिएट करती है, प्रोड्यूस करती है टू टाइप्स के फील्ड को, टू टाइप्स ऑफ फील्ड। और वो कौन कौन से फील्ड हैं? फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकेंड वन इज मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी ये जो वेव है अगर मूवमेंट करेगी तो दो टाइप के फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, फिक्स है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकेंड वन इज मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को शॉर्ट में कह दिया इन्होंने इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रो। एंड मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक कह दिया इन्होंने। मैग्नेटिक फील्ड मीन्स मैग्नेटिक। तो इन दोनों को इन्होंने कंबाइन कर दिया, इन दोनों वर्ड को यहाँ पे कंबाइन कर दिया गया ताकि आपको ध्यान रहे कि ये जो फील्ड है ये हर हमेशा दो फील्ड प्रोड्यूस करेगी। और फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकेंड वन इज मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए इसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला, बिकॉज दिस इज अ वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स which produce two type of field, that is first one is electric field and second one is magnetic field। फिर उन्होंने देखा कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन लाइक फ्लेमिंग वाला है जो प्रोपगेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। इसी तरीके से ये वैक्यूम में या किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, यहाँ पे किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। Then electric field, magnetic field and direction of propagation are mutual perpendicular to each other। इस तरीके से होते हैं जैसे आपने फ्लेमिंग रूल में पढ़ा होगा कि हर एक डायरेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको शॉर्ट में EMW भी लिखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है ये स्पीड ऑफ लाइट होती है, फिक्स है, ये क्वेश्चन में लिखा नहीं होता। तो इसीलिए ध्यान रखना दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दैट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये कौन कौन सी है? जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, that is X-ray, gamma ray, cosmic ray। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं कि जो वेव which does not require any material medium for propagation। तो ये कुछ खास बात है। फर्स्ट, इसे किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती, मटेरियल मीडियम डज नॉट रिक्वायर्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को
प्रोड्यूस करते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है, ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं। जो स्पीड होती है इसकी वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये कुछ खास बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। अब क्वेश्चन ये है कि हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। हम कुछ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन या हम कैसे पहचानेंगे कि दिस वन इज वेव और दिस वन इज नॉट। उसके लिए हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, उसकी कुछ खास बात क्या है। पहला, उसमें वेव लेंथ होनी चाहिए। वेव लेंथ, वेव की लेंथ। जनरली वी नो दैट कि जो वेव है हम उसको इस तरीके से दिखाते हैं, ये ऊपर से नीचे इस तरीके से हम इसे शो करते हैं। ऊपर वाले को कहते हैं क्रस्ट और नीचे वाले को कहते हैं ट्रफ। तो इसकी डिफाइन है टू कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, दैट इज वेवलेंथ, या टू कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, दैट इज वेवलेंथ। या फिर एक साइकिल को कंप्लीट करने में, देखो वन साइकिल है, यहाँ से चले आप, ये गए, यहाँ गए, फिर ये वन साइकिल कंप्लीट हो गई, तो दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो फर्स्ट वन इज द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस between two consecutive crust या फिर टू consecutive ट्रफ। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive ट्रफ, या फिर द डिस्टेंस टू कंप्लीट वन साइकिल, द डिस्टेंस कवर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल या वन राउंड, एक राउंड लगाने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, दैट इज वेव लेंथ। यानी वेव की लेंथ कितनी है, तो वेव की लेंथ है एक साइकिल को कंप्लीट करने में। जैसे हमने यहाँ से ट्रेवल किया, तो ये यहाँ से ये यहाँ तक वन साइकिल है, तो दिस इज कॉल्ड वेव लेंथ। तो ये वेव लेंथ, तो हम किसी भी तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हैं। अब इसकी यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट। तो यूनिट हम कहेंगे सेंटीमीटर या मीटर, लेकिन यहाँ पे हम इसे पिकोमीटर, एंगस्ट्रम या नैनोमीटर में शो करते हैं। क्यों, बिकॉज द डिस्टेंस इज वेरी वेरी लेस। इसकी डिस्टेंस बहुत कम होती है क्योंकि बहुत वेव लेंथ बहुत छोटा होता है। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें दिए होते हैं। तो इसकी बहुत सारी यूनिट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस तरीके से, लेकिन ये बहुत छोटी डिस्टेंस, तो जनरली पीएम, एनएम या एंगस्ट्रॉन में ही इसे गिवन होता है। तो ये आपने पैरामीटर्स याद रखने, बिकॉज ऑल क्वेश्चन शुड बी इन एमकेएस सिस्टम, यानी आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा इन मैक्सिमम केस में, इसीलिए मीटर से रिलेशनशिप आना चाहिए। सेकेंड वन इज फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता क्या, फ्रीक्वेंसी इज लाइक अ स्पीड। ये है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट। किसी एक पॉइंट से जा रहे हैं,
कितने नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, यानी इन शॉर्ट एक्चुअल में से डिनोट करते हैं एन से या फिर न्यू से, न्यू एन या एफ से, डिनोटेड बाय। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ वेव्स, कितने वेव ट्रेवल कर रहे हैं, और वेव को हम साइकिल भी कह सकते हैं पर सेकेंड, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम इससे दिखाते हैं न्यू से या एन से या एफ से, एंड इट्स यूनिट इज हर्ट्ज। हर्ट्ज क्योंकि एक साइंटिस्ट था हर्ट्ज, उसने हेनरी हर्ट्ज, उसने इसको डिस्कवर किया था, तो उसके नाम से इसकी यूनिट को हर्ट्ज रख दिया, या पर सेकेंड, या फिर साइकिल पर सेकेंड इसकी यूनिट है, हर्ट्ज पर सेकेंड या साइकिल पर सेकेंड, लेकिन इसको हर्ट्ज से ज्यादा डिनोट किया जाता है। दिस इज मेन इम्पोर्टेंट। जैसे आपने सुना होगा कि इतने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हम पास कर रहे हैं, ये जो रेडियो में आती है कि इतने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यहाँ से दी गई है। तो हर्ट्ज मीन्स जैसे इतने मेगा हर्ट्ज, हम 102 मेगा हर्ट्ज मीन्स होता है 10⁶ साइकिल पर सेकेंड, यानी इतने साइकिल पर सेकेंड आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी। ये हर एक की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। जैसे हमने कहा 101 मेगा हर्ट्ज पर, मेगा हर्ट्ज मीन्स क्या हुआ कि इतने 101 इंटू 10⁶ वेव्स है या साइकिल्स है पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतने साइकिल्स आ रहे हैं। सोच सकते हो आप कितने ज्यादा सेकेंड्स हो सकते हैं। तो रेडियो या टीवी चैनल्स में कई बार आता है कि इतनी फ्रीक्वेंसी से हम कह रहे हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी ये वाली है, यानी कितने वेव्स, एक वेव्स ये हो गई, सोचो दिस वन इज वन वेव, तो इतनी इतनी वेव्स आएंगी पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतने सारे वेव्स हो सकती हैं, तो दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। थर्ड वन इज वेलोसिटी। वेलोसिटी means the linear distance traveled by wave in 1 second। एक सेकेंड में जो वेव है वो कितना ट्रेवल कर रही है, दैट इज वेलोसिटी, डिनोटेड बाय v। तो इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। वी नो दैट डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट हम यहाँ पे इसे यूज नहीं करते। तो जनरली वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ। वेव लेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। वेव लेंथ मीन्स लैम्डा, वेव लेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा। तो इस तरीके का साइन होता है इसका, दैट इज LAMBDA, लैम्डा। तो इसमें क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू जितने नंबर ऑफ वेव्स हैं यानी न्यू इनटू वेव लेंथ, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी नंबर ऑफ वेव्स इनटू लेंथ ऑफ वन वेव्स। ये नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड है और इनटू नंबर ऑफ वेव लेंथ इज कॉल्ड वेलोसिटी। उसकी स्पीड कितनी है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स यानी न्यू यानी फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू
फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अब इसमें क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी। पहला, इफ wavelength of wave is 50 picometer. Second is wavelength of electromagnetic wave is 100 nanometer. Third one is wavelength of electromagnetic wave is 150 angstrom. Fourth one is wavelength of electromagnetic wave is 500 सेंटीमीटर। तो आंसर कैसे होंगे, फर्स्ट का मैं आपको बता देता हूँ। वी नो दैट स्पीड ऑफ electromagnetic wave is fixed 3 into 10 की power 8 meter per second, which is not given in any questions, क्योंकि अंडरस्टूड होता है। कोई भी वेव्स अगर आपको दी होगी और स्पीड गिवन नहीं है तो इट इज फिक्स 3 into 10 की पावर 8 and the formula is velocity is equal to wave number into lambda, means frequency is equal to velocity upon lambda, and velocity is 3 into 10 की power 8 upon lambda. अब आंसर फर्स्ट, the wavelength is given in picometer, 50 picometer. So first of all we convert the picometer into meter, then multiply by 10 की power minus 12 meter. अब इस वैल्यू को उसमें रख दो। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3 into 10 की पावर 8 अपॉन 50 into 10 की पावर minus 12। अब ये ऊपर जाएगा तो पावर प्लस में हो जाएगी। 3 into 10 की पावर 8 प्लस 12 अपॉन 50। अब 2 जीरो यहाँ निकाल दो। 300 into 10 की पावर 18 अपॉन 50। 6 into 10 की पावर 18 हर्ट्ज, HZ शॉर्ट में, हर्ट्ज या पर सेकेंड। इस तरीके से आपने और क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। थैंक यू।